हेलो एवरीवन। तो आज जो है दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर नंबर 4 तक देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिया है क्वेश्चन में कि AB एक कॉर्ड है एक सर्कल पे, एक माइनर सेगमेंट पे, इसका सेंटर वो दिया है, C जो है माइनर आर्क पे जो है पॉइंट लिया गया है। बोल रहा है ये और B के बीच में जो है वो आर्क C जो है वो पॉइंट को लिया गया है। फिर बोला रहा है कि ये और B जो है पॉइंट उसको एक टेंजेंट P पे जो है जाके मिला दिया जाता है। तो बोला ACB एंगल जो है वो दिया है 102 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल APB का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर हो गया आपका। यहाँ से यहाँ बोल रहा है कि एक माइनर आर्क जो है, हम लोग कॉर्ड एक लेते हैं जो एक माइनर आर्क बनता है। तो माइनर आर्क क्या बोलता है, जो सबसे छोटा आर्क होता है। दैट मीन्स इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक, तो देखिए यहाँ ये हो गया। अब इस पे बोला है कि एक पॉइंट जो है वो हम लोग C ले रहे हैं और ये और B से जो है एक टेंजेंट खींच रहे हैं और पॉइंट P पे जो है ये टेंजेंट काटता है। तो पॉइंट P यहाँ पे ले लिए। ठीक, अब यहाँ पे दिया है ACB जो है देखिए यहाँ से ये हो गया आपका ACB। ये जो है यहाँ पे आपका पॉइंट O ले लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। ACB जो है वो 102 डिग्री यानी 102 डिग्री है। अगर ये 102 डिग्री है तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर यदि इस अपोजिट साइड पर यानी मेजर आर्क पे अगर बनता है एंगल तो ये एंगल बन जाता है। ये और ये एंगल दोनों मिल के जो है वो बनाता है 180 डिग्री का। चूँकि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं। ये PB यहाँ पे हम लोग लेते हैं C, D ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ 102 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 78 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है ये PB का वैल्यू, ये PB। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग सेंटर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या है, दिखाते हैं आपको एक चीज़ कि अगर यदि कॉर्ड से जो है सरकमफेरेंस पे ट्रायंगल आपका एंगल बनता है, मान लेते हैं एंगल यहाँ थीटा है और इस जगह पे सेंटर है, तो सरकमफेरेंस का 2 गुना जो है वो बन जाता है सेंटर पे। अगर यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ 2 थीटा हो गया। दैट मीन्स यहाँ 78 है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 156 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है ये एक फिर से आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाता है और क्वाड्रिलेटरल जो होता है आमने सामने का एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो 156 ये है तो ये कितना हो जाएगा 24 डिग्री। इसीलिए ऑप्शन C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक शॉपकीपर जो है प्रत्येक आइटम पे जो है कॉस्ट प्राइसेस 25% एवब जो है वो मार्क्ड करता है। दैट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो कितना मार्क्ड कर रहा है 125। ठीक, फिर बोल रहा है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन श्रुति जो है रेगुलर कस्टमर होने के कारण इसको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जो भी बिल बनता है उस पर, और वो 2394 रुपया पेड करती है। तो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस आइटम का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है सक्सेसिव हम लोग लगाएंगे, चूँकि डिस्काउंट के सेंस में सक्सेसिव यूज़ करते हैं। दैट मीन्स एक बार क्या करेंगे 10% जो है वो हम लोग लगाएंगे, फिर 5%, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 10 + 5 माइनस ये हो जाएगा 10 × 5 = 50/100। दैट मीन्स डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ये + B माइनस ये B/100। इसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, यहाँ से कितना हो गया 15 माइनस यहाँ से काटेंगे तो ये 50 दूना 100 और इस 2 को काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। दैट मीन्स 15 में से 0.5 अगर यदि घटता है तो 14.5 आ रहा है। ठीक है,
अब इतना आ गया। अब डिस्काउंट ये 14.5 किस पे करेंगे, तो इस पे करेंगे 14.5। अब इस पे इतना डिस्काउंट देता है और पे करता है इतना, तो पहले पे करता है उसको हम लोग लेंगे। अगर यदि ये क्या कर रहा है 125 है, अब इस पे डिस्काउंट करेगा 14.5 तक। कोई भी नंबर जो होता है खुद का 100% होता है, तो 100% में से जो है 14.5% अगर घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 85.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 85.5% है, दैट मीन्स यहाँ 100 लगा देंगे, इक्वल टू ये पे कर रहा है कितना 2394। अब इसको यहाँ पे आप काट पीट कर दीजिए, जो भी होगा इसका आंसर हो जी यहीं पे आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 25 25 25 से 25 चौके 100, ये जो है ये कट जाएगा, आपका डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 आ गया। यहाँ से काटेंगे तो 5 8 40। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए अब जो वैल्यू हम लोग का बचा है वो है 855 इक्वल टू ये हो गया 2394, और ये जो है जाके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका इंटू 8। अब यहाँ से हम लोग काटते हैं, काटेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी कट जाएगा। यहाँ से काट देते हैं 5 बार में, तो ये हो गया 70 5 85, एक बार में ये कट गया 16 5 80 यानी 1.6 इसको मान के चलते हैं। अब 19 का टेबल में देखते हैं, 4 ये 3 2 5 4 9, 19 9 71 से 9 बार में। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 9 बार में कितना हो जाएगा 9 दूना 18, बचेगा कितना 18 और 5 23, 5 पर 9 59, तो फिर से 9 5 45, 9 6 54, ये 54 बचा कितना 5, फिर 4 9 6 54, इतना हो गया आपका। अब फिर से 19 का टेबल में काटते हैं, तो 19 का टेबल में 19 से कम 19 और ये 7 और 6, 19 चौके 76, दैट मीन्स आपका 1% का वैल्यू जो है वो आ गया 14.16। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 140 और 14 6 94, ये हो गया 4 14 और 9 23 यानी 2340 आ गए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एरर कर दे रहे थे, यहाँ पे हो गया आपका 14 6 84 यानी 84, दैट मीन्स यहाँ 224 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 22.4। ठीक है, तो 1% का वैल्यू अगर इतना आ गया तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 224 इंटू 100 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2240 यानी 2240 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा कम कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है आपका एग्जाम में, ऐसे बोल भी दिया एसएससी की 2017 की तरह जो है हम पेपर बनाने वाले हैं। चलिए दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ दिस टाइम दिया हुआ है, रेट ये दिया हुआ है, बोल रहा है कंपाउंडेड ईयरली। कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है, जिसका प्रिंसिपल जो है वो 800 है और टाइम दिया है 222/5, तो बोला है रेट जो है 10% दिया है, तो बोला है कि कितना इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका फ्रैक्शन में है तो इसका रेट देखिए, रेट कितना हो जाएगा थर्ड ईयर में, पहले तो 10% होगा, फिर 10% होगा, फिर जो थर्ड ईयर का यूज होगा यानी 2/5, तो 2 साल तक। ठीक है, ये जो 2/5 ईयर है वो किसका 2/5 करना होगा, तो परसेंटेज का, तो 10 इंटू 2/5 करेंगे तो 5 2 जा 10 यानी 2 2 जा 4, तो थर्ड ईयर में जो है इसको 4% ही यूज होने वाला है। तो देखिए यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट का निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज होगा, ये 10 10 20 और 10 24 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का 24% हो गया। अब हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या करेंगे ना, सक्सेसिव निकालते हैं, क्योंकि ट्री मेथड से अगर आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टफ हो जाता है, तो सक्सेसिव निकालते हैं। तो 10
और 10 अगर हम लोग सक्सेसिव इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये मेरा आता है 21। अगर नहीं निकालने आता है तो इसका ये तरीका होता है क्या, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये इसका सक्सेसिव निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ से आपका 21 आ चुका है 2 साल का। ठीक, अब 2 साल का अगर 21 आ चुका है तो तीसरा साल का भी निकालेंगे जिसका वैल्यू है 4। तो ये 4 प्लस 21 चौके यानी 21 इंटू 4 करेंगे बटे 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 21 4 हो गया 25 प्लस ये 21 चक 84 हो गया, और ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.84 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया 25.84। अब बोला है इसका अंतर जो है वो आपको निकालना है। ठीक, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर इंटरेस्ट का अंतर निकालेंगे। तो इंटरेस्ट SI आया था आपका 24% और ये आ गया कंपाउंड 25.84। अब इसमें अगर अंतर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.84, और इसका क्या है प्रिंसिपल 8000। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 चौके 32, तो 2 यूनिट प्लेस पे किसका है, इसका है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि मल्टीप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं ये आपका हो गया कितना 8 4 जा 32, यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ पे डेसिमल इसलिए लगा है चूँकि ये 100% का निकालना था ना, तो डिवाइड बाय 100 होता है नीचे, ये डेसिमल के वजह से लगा था ये, तो डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो ये पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 10 था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा। 8 4 जा 32, कैरी कितना बचा 3, 8 8 जा 64 और 3 7, अब बच गया कितना 6, तो 8 1 जा 8 और 6 40, तो 147.2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया अखिल टेक्स 30 मिनट एक्स्ट्रा टू कवर डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 10 किलोमीटर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड, हाउ मच टाइम विल टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है अखिल जो है 30 मिनट एक्स्ट्रा लेता है अगर यदि वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो, लेकिन कंडीशन ये डाला है कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चलता है एक यूजुअल स्पीड से तब ये काम करता है, यानी जब स्लो चलता है यूजुअल स्पीड से तब ये 30 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। फिर बोला है कि वो कितना समय लेगा अगर यदि वो यूजुअल स्पीड से चलता है 90 किलोमीटर की दूरी, इफ़ ही ड्राइव्स 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। अच्छा, ये बोल रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी अगर यदि यूजुअल स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता है तो कितना टाइम लेगा। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे दूरी तो उतना ही है 150 किलोमीटर और टाइम क्या था यूजुअल, अब मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि 30 मिनट एक्स्ट्रा लेगा लेकिन दूरी वही चलना है और स्पीड को घटा दे रहा है। तो x स्पीड माने थे तो x में 10 घटाए, और यहाँ से अगर ये 30 मिनट को आवर में चेंज करना है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि आधे घंटा का बात कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर यदि सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 150 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1/2। यहाँ से ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया। अब यहाँ से अगर यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 50, ये 1500 हो गया। ये यहाँ से सॉल्व कर देते हैं x² माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 150 दूना 1500 1500 और ये 2, तो ये हो गया आपका 3000। ठीक है, वो भी माइनस में होगा ना, हाँ माइनस में ही होगा, इक्वल जब होगा तो, चूँकि यहाँ -10 था। अब इसको अगर सेपरेट करेंगे तो x² माइनस 10x प्लस 3000 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसको 60 ले लेते हैं, इसको 50। ठीक, और 60 जो लेंगे वो माइनस में लेंगे, तो इसका जो है इक्वेशन वो किस तरह का बनेगा, तो बनेगा x माइनस, अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख दीजिए, नहीं तो जो माइनस वाला वैल्यू होता है ना वही रिजल्ट होता है। ठीक है, पूरा लिख देते हैं और फिर दिखाते हैं कि 60 होगा कि नहीं। तो x
स्क्वायर माइनस 60x प्लस 50x माइनस, यहाँ पे गलती कर दिए है, यहाँ पे आपका जो है वो माइनस ही होता, माइनस ही होगा 3000। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन लिए तो x माइनस 60 प्लस ये 50 कॉमन ले लिए तो x माइनस फिर से ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 50 और x माइनस 60। अगर यदि इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, अब x का वैल्यू 60। अब बोला क्वेश्चन में क्या है कि 90 किलोमीटर जो है, ये 90 किलोमीटर दूरी चल रहा है एक यूजुअल स्पीड से। अगर इसका जो है 15 किलोमीटर घटा दिया जाए तो यूजुअल स्पीड 60 है, इसमें 15 किलोमीटर पर आवर घटाएंगे तो 45 आ गया। अब 45 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो है टाइम निकल जाएगा, तो 45 टू जा 90 यानी 2 आवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The chord AB of a circle of radius 10 cm at a distance 8 cm from the center, tangent draw at A and B intersect at P, then the length of tangent AP is what? तो देखिए बोला है कि ये एक जो है कॉर्ड सर्कल है जिसमें AB को कॉर्ड बांधा गया है। AB जो है एक कॉर्ड है, बोला रेडियस जो है इस पे बना रहा है तो वो 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। चलिए 10 सेंटीमीटर रेडियस है, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये जो दूरी है आपका वो बोला है कि 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये भी बना ही देते हैं, 8 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है कि इस पे जो है एक ये खींचा गया है, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ये और बी से, और पी पर जो है इसको काट रहा है टेंजेंट, ये पी पे काट रहा है। ठीक, यहाँ से ये और बी हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लेते हैं, या तो इसको भी यहाँ पे जाके हम लोग मिला सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जब भी मिलेगा तो ये वो हो गया। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एक ट्रिपलेट भी बन चुका है, 10, 8 और यहाँ पे 6, चूँकि 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है। तो ये इतना 6 हो गया, दैट मीन्स अब यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट लगभग सॉल्व होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे जो है वो टोटल एंगल मेरा जो बनता है वो कितना बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे सिमिलैरिटी। तो क्या लगाएंगे सिमिलैरिटी में, ये लगा देते हैं ODA, ODA, ODA। ठीक है, हाँ ठीक है, ODA या तो DAO ट्रायंगल, डी ये आप मान लेते हैं DAO इज सिमिलर टू ट्रायंगल। यहाँ से हम लोग बनाएंगे DAO और यहाँ से हो जाएगा BPO, ट्रायंगल BPO। इतना हो गया। अब इस पे हम लोग सिमिलैरिटी, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बनाया, तो करेंगे क्या, देखिए AD बाय BP इक्वल टू, यहाँ पे क्या डालेंगे, ये 2 लिए तो यहाँ से 2 लिए, ये 2 लेंगे तो यहाँ से 2, यानी ये वो बाय PO इक्वल टू, फिर ये तीनों लेंगे DO बाय ये BO। ठीक, अब ये 6 हुआ तो ये भी 6 ही होगा, है ना, और ये आपका 10 होगा, क्योंकि रेडियस कभी भी सेंटर से कहीं भी बनाएंगे तो उतना ही बनता है। तो वैल्यू पुट करते हैं AD, ये वो बोला है तो ये वो आपका 10 है और P वो
ठीक, आपसे पूछा क्या चीज़ है, एक सेकेंड, पूछा है एपी का लेंथ कितना है। दैट मीन्स ये और ये जो है ना दोनों का सिमिलर है, तो बीपी अगर निकल गया तो वो एपी दोनों सेम ही होगा, इसीलिए कुछ भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये बीपी वाला वैल्यू ले लेते हैं। एडी जो है वो 6 दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6। बीपी बोला है तो बीपी तो पता नहीं है, वो निकालना ही हम लोग को। अब बोला ये वो और पी वो, ये वो और पी वो, तो ये वो और पी वो तो है पता नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। डी वो और बी वो पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी लेना है। ठीक है, किसी दो वैल्यू हम लोग को लेना है, या तो ये और ये, या तो ये और ये, या तो ये और ये, इस तरह करके हम लोग को लेना होता है। ठीक, तो डी वो कितना दिया 8, बी वो कितना दिया है 6, इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, एक सेकेंड, डी वो और बी वो 10 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ बी वो जो है 10 दिया हुआ है, तो बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/8। अगर यदि इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ से हो गया 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 14% जो है वो काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 5 दिन के बाद जो है 6 वर्कर छोड़ देते हैं, उसके बाद लास्ट दिन ये ज्वाइन करता है, तो बोल रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, ये 5 दिन तक कर रहा है और फिर लास्ट दिन में ज्वाइन कर रहा है। दैट मीन्स ये शुरू में कितना कर रहा है 6 दिन, तो कन्फर्म है, ये पता चल रहा है कि 6 दिन तक ये काम कर रहा है। तो 14 वर्कर जो है वो 6 दिन तक कर रहा है। दैट मीन्स 14 छक 84, ये हो गया 84 काम ये जो है मिल करके कंप्लीट कर दे रहा है। लेकिन टोटल काम हम लोग को निकालना होगा, तो 14% जो है 18 दिन तक करता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 252, इतना हो गया। अब जो है वो बोल रहा है कि 6 वर्कर छोड़ देते हैं फिर, तो 84 जो है यहाँ से हम लोग घटा देंगे जो 6 दिन तक काम किया है इन लोग, उसके बाद तो 12 में 4 8, फिर यहाँ पे हो गया 24 8 16, यानी 168 वर्क जो है ये बचा है। तो 168 वर्क कौन काम करेगा, तो 14 वर्कर था और 6 ने जो है छोड़ देता है, तो बचा कितना 8, तो ये 8 वर्कर जो है 168 काम करेगा। अगर जिसको काटेंगे तो 21 8 68 से आनी 168 होता है। दैट मीन्स 21 दिन में ये काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 21 भी ऑप्शन दिया है, जो कि लोग गलती से इसको भी मार देते हैं जल्दबाजी में और आंसर गलती करके आ जाते हैं, और इसका आंसर ये नहीं होगा। इसीलिए यहाँ ऑप्शन में ये चीज़ दिया हुआ है कि गलती करके तुम आओ। तो 21 दिन तक तो यहाँ कर ले रहा है, लेकिन यहाँ 5 दिन और ये लास्ट का 1 दिन, 6 दिन इधर भी तो काम कर रहे हैं, तो ये 21 और 6 कितना हो गया 27 डेज। तो 27 डेज में जो है ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया एक आर्टिकल जो है वो कॉस्ट प्राइस से 27% बढ़ा करके मार्क करता है, उस पर X% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे, और इस पर प्रॉफिट भी होता है 6.68%। तब बोल रहा है कि X का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए करेंगे क्या यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 मान लेते हैं, इस पे 27 पॉइंट बढ़ा के लिखता है, यानी 127। अब इस पे क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितना 106.68, चूँकि प्रॉफिट कभी भी होगा तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, तो ये CP हो गया, ये MP हो गया। अब पूछा है कि X का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा। तो डिस्काउंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 106 है, 106 में 127 अगर घटाते हैं तो 1020.32 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय MP लिखते हैं तो 127 × 100, चूँकि हम लोग से परसेंटेज पूछा है। ठीक ना, चलिए तो यहाँ से अगर यदि हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ से काट देते हैं, तो ये आपका 16 बार में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम एरर कर रहे थे, ये देखिए सब्ट्रैक्शन आज बहुत ज़्यादा एरर गलती कर दे रहे यार। इसको अगर घटाएंगे तो 20.32 आएगा, है ना।
अब इसको अगर यदि हम काटते हैं तो देखिए 12 दूना 24, 2 बार में अगर जाते हैं तो 240 आता है। हम इसको पूरी तरह से 120 मान के चल रहे हैं ना, तो 12 दूना 124, 240 हुआ, यानी 20 से कम होना चाहिए। तो कितना जाएगा, 12 15 है 180, 12 इंटू 15 करते हैं तो 180 जाता है। ठीक, तो 180 से बहुत ज़्यादा है ये, तो करेंगे क्या, एक और बढ़ जाते हैं, तो 16 गुने 12 जो है वो 192 होता है। ठीक, अगर ये चीज़ होता है दैट मीन्स इसके आसपास में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि आपको अप्रॉक्स लेके सॉल्व करना होता है, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाए, क्योंकि 127 का टेबल किसी को नहीं आता है। अगर यदि आपको मल्टीप्लाई करना ही है तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड दो ठो है ए बी और सी डी। चलिए वो इंटरसेक्टली बाइसेक्ट करता है एक पॉइंट ई पे, तो ए बी एंड सी डी कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, बोला है कि यहाँ पे सी डी दिया है 16, सी डी ये पूरा जो है वो 16 दिया है। ठीक, डी ई 6 दिया है, तो ये डी ई जो 6 दिया है ये पूरा 16 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बोला ये ई जो है वो 12 है, ये ई दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 12 दिया है। तब पूछा क्या है, बी ई जो है वो क्या हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसका रूल क्या होता है, ए ई इंटू बी ई इक्वल टू सी ई इंटू डी ई, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 इक्वल टू 12 इंटू एक्स। यहाँ से काटेंगे तो 6 2 जा 2 5 जा, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, तो 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पूरा अच्छा क्वेश्चन लेके आए, पूरा तगड़ा जो दिमाग को हिला दे, और इसी तरह बोला है एसएससी तो वो लेगा, क्योंकि बहुत बार जो है उसके पास सबने कंप्लेन किया है कि आप लेवल थोड़ा अप करिए, चूँकि लेवल अप नहीं रहता है, जिसके कारण कट ऑफ भी जो है बहुत चला जाता है, 156 58 नंबर बहुत ज़्यादा होता है यार। तो चलो पढ़ते हैं इसको। दिया है कि ए बी सी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डी और ई जो है एक पॉइंट ए बी और ए सी पे है। ठीक है, यहाँ पे ए बी और ए सी पे है, तो ये हो गया आपका डी और ई, पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसके पैरेलल है, इक्वल टू हाफ द बी सी। देखिए ये अगर 2 है तो ये बोला है कि 1 है, यानी 50 रेशियो 1/3 का रेशियो में बांटा गया है। बोल रहा है ए डी और ए डी प्लस सी ई प्लस बी सी। देखिए ए डी प्लस सी ई, ए डी प्लस सी ई प्लस बी सी, ये जो है वो क्या किया है, इसका सम जो है वो 30 है। अगर 30 है तो ये और ये तो इक्वल ही ना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसीलिए जो है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक सेकेंड, हाँ, ए डी इक्वल टू बी डी प्लस यहाँ से जो है बी सी, क्योंकि इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, चूँकि इतना इक्वल टू इतना है, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस बी सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, वही दिया है। अब देखिए ए डी प्लस बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए बी लिख देते हैं, तो ये ए बी लिखती हैं, और बी सी और ये जो है पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो इसको भी हम लोग प्लस ए बी ही लिख देते हैं इक्वल टू 30। दैट मीन्स यहाँ से आपका निकल जाएगा 2AB इक्वल टू 30, तो यहाँ से 2 और ये 15 काट दिए, दैट मीन्स AB का वैल्यू जो है वो आ गया 15। ठीक, बोल रहा है BCED, BCED और B, यानी ये पूरे जो है क्वाड्रिलेटरल, इसका पूछ रहा है वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये पूरा 15 था, तो ये 7.5 होगा, ये 7.5 होगा, ये 7.5 होगा, और ये हो जाएगा 15। तो देखिए यहाँ 7.5 15 हुआ, और ये 15
15 15 30 और ये 7.5 यानी 37.5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ए जो है बी को बेचता है 25% प्रॉफिट पे और बी जो है सी को 15% प्रॉफिट पे। इस तरह से जो है बोल रहा है कि बी इज़ 40% लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए। दैट मीन्स बी को जितना प्रॉफिट होता है और ए को जितना प्रॉफिट होता है उससे बी को जो है वो 40 रुपये कम मिलता है ए के प्रॉफिट से। तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ए का क्या होगा। तो चलिए इसे रेशियो मेथड से बनाना ज़्यादा सही होगा। करेंगे क्या, ए इज टू बी लिखेंगे। ये कि जो है बी को बेच रहा है 25% प्रॉफिट पे। दैट मीन्स इसका जो है वैल्यू 25 चौके 100 और 25 पचे 25 से। फिर बी बेच रहा है 15% पे, तो बी का वैल्यू मान लेते हैं 100 और इसका हो जाएगा 115 यानी 20 पचे 100 और 23 पचे 15 से, यानी ये हो गया सी। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 20 चौके 80, ये 20 पचे 100 और ये 23 पचे 15 से। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ पे हो गया। अब प्रॉफिट का बात बोल रहा है कि बी को जो है 40 रुपये कम मिलता है। ठीक, तो ए को कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 20 रुपये और बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपये। अब दोनों का अंतर कितना है 5, तो 5 का वैल्यू कितना दिया है 40, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चूँकि यहाँ 5 8 जा हो गया, 1 का वैल्यू 8 हो गया। अब बोल रहा है 8 वस्तु का, तो 8 का ए का वैल्यू कितना है 80, तो 80 का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 80 × 8 करेंगे तो ये हो गया 640। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।